तो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप गाइस यू आर डूइंग गुड टुडे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेलिटॉसिस की प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि जो मुंह में से स्मेल आती है, बैड ब्रीथ होती है दोस्तों, उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं जिस वजह से मुंह में से जो है स्मेल आती है, बैड स्प्रेड आती है, क्या कारण होते हैं हेलिटॉसिस के। साथ ही साथ जानेंगे इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं आज आपको इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी, यानी कि ओरली लेने के लिए जो है आपको मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाना बताऊंगी, स्पेशली फॉर बैड ब्रीथ के लिए। और साथ ही साथ मैं इसके साथ आपको जो है एक गागल भी बताऊंगी, यानी कि जो कुल्ला करने के लिए स्पेसिफिक जो है आपको वो भी बताऊंगी। ऐसे मेडिसिन बताऊंगी जो गागल करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ना भूलिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का भी। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे पीपल है जिसको हेलिटॉसिस की प्रॉब्लम है। उनके मुंह में से बैड ब्रीथ आती हैं, बैड स्मेल आती हैं, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। कहीं पर भी वो जाएंगे तो पर्सन्स उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं, लोग उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में अवेलेबल है, जिसका अगर हम यूज़ करते हैं प्रतिदिन, जिसका हम लगातार अगर 2 से 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे कारण से आपको बैड ब्रीथ की समस्या है, अगर आपको पेट में इंडाइजेशन बना रहता है, अपचत की समस्या, उस वजह से भी आपको बैड ब्रीथ हो सकती है, या फिर कुछ ओरल कैविटी में यानी कि मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि टूथ से रिगार्डिंग हो, हमारे दांतों से रिगार्डिंग हो, हमारे गम से रिगार्डिंग हो, पायरिया हो, गिंगिविटीज हो, एक्सेसिव सलाइवेशन होता हो, अलग अलग मुंह की जो भी प्रॉब्लम होती है उन वजह से अगर आपको जो है बैड ब्रीथ आने लग जाती हो, या फिर अदर और कोई से भी कारण हो जिस वजह से आपको होता हो, तो उन सभी के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम कि क्या कारण होते हैं हेलिटॉसिस के बिहाइंड। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण हो सकता है कि पुअर डेंटल हाइजीन, यानी कि अगर आप ओरल कैविटी की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते हैं, मुंह को पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, ब्रश प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हैं, या फिर जो भी आप खाते हैं बाहर का जंक फूड तो प्रॉपरली अपने दांतों को साफ नहीं करते उसके बाद, तो पुअर डेंटल हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है। सेकेंड होता है दोस्तों कि एक्सेसिव सलाइवेशन होना, यानी कि अगर आपको जो आपका सलाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मुंह के अंदर। स्पेशली देखा गया है कि जो रात में हम जब सोते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सुबह उठते हैं तो मुंह में से बहुत ज़्यादा सलाइवेशन ज़्यादा होता है। उस मॉइस्ट माउथ की वजह से भी जो है बैड ब्रीथ आ सकती है, गीला हमारा माउथ रहता है उस वजह से हो सकता है। या फिर दोस्तों अगर आपको कोई से भी ऑरल डिजीजेस है, यानी कि जैसे अगर आपको गम्स सूजे हुए पड़े हुए हैं, लाल पड़े हुए हैं, पायरिया की समस्या है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है, पायरिया गिंगिविटीज की शिकायत हो, उस कंडीशन में भी बैड ब्रीथ अधिकतर देखा गया है कि हमें समस्या जो है देखने को मिलती है। या फिर दोस्तों आप ऐसी चीज़ का इंटेक करते हैं जैसे कि अल्कोहल का इंटेक करते हैं, या फिर अगर आप जो है चबे को लेते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है बिहाइंड द हेलिटॉसिस के। या फिर फ्रेंड्स, आप टंग क्लीनर प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आपकी टंग बहुत ज़्यादा कोटेड रहती है, यानी कि टंग पे एक कोटेड लेयर हमेशा रहती है, चाहे वाइट कोटेड हो, तो इस वजह से भी आपको रिस्क फैक्टर है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है, यानी कि अगर आपको पेट पे इंडाइजेशन बना रहता है, अपचत रहता है, खाना प्रॉपर्ली नहीं पचता है, तो उस वजह से भी जो आपको बैड ब्रीथ की समस्या हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो उस वजह से भी आपको इंडाइजेशन होने की वजह से फिर आपको जो है ये बैड ब्रीथ की समस्या हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी ओरल हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी खाते हैं तो प्रॉपरली उसे हमारे माउथ को क्लीन करना ज़रूरी है, टंग को क्लीन करना ज़रूरी है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो। बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो हमें पायरिया जैसी समस्या देखने को मिलती है, गिंगिविटीज जैसी समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारे मुंह में से स्मेल आ सकती है, बैड स्प्रेथ आती है। इसलिए दोस्तों इसका निवारण सबसे अच्छा जो मैं आज आपको बताऊंगी, इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक जो है आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी। साथ ही साथ आपको कुछ गागल बताऊंगी, यानी कि जो होम्योपैथी के माउथ वॉश आपको बताऊंगी, एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो बहुत अच्छी काम करती है इस कंडीशंस के लिए।
तो फ्रेंड्स शुरू करें वीडियो को, उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है स्क्रीन पर, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी। तो जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ दोस्तों, जिसको आप डाइल्यूशन फॉर्म में आपको मेडिसिन सारी परचेस करना है और आपको ये घर पे बनाना है ये कॉम्बिनेशन को, और इसे ओरली लेना है। याद रखिएगा कि इसे सिर्फ आपको ओरल लेना है, यानी कि खाने की मेडिसिन है। जो गागल की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो इस कॉम्बिनेशन में मेडिसिन डली है, टोटल इसमें 4 मेडिसिन का मैंने कॉम्बिनेशन बताया। फ्रेंड, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है इसमें मर्कसोल 30, यानी कि आपको पोटेंसी जो लेके आनी है मर्कसोल की वो 30 पोटेंसी में ही लेके आनी है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो मर्कसोल होती है वो स्पेसिफिक उसमें ऐसा है कि ऐसी मेडिसिन जो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जिसमें सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है उनके मुंह में, यानी कि ऐसे पर्सन जिसमें थूक बहुत ज़्यादा बनता हो, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता हो, उस वजह से स्मेल आती हो, स्पेशली रात में जो है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता हो, यानी कि जो सलाइवा है बाहर निकलता हो, तो इतना सीवियर सलाइवेशन होने की वजह से बैड स्प्रिट हो, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। साथ ही साथ मुँह बहुत ही ज़्यादा गीला रहता हो, मॉइस्ट रहता हो, तो उस कंडीशन के लिए उसकी वजह से जो बैड ब्रीथ आती है, हेलिटॉसिस की प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, तो उस कंडीशन में हमारी मर्कसोल बहुत अच्छी काम करती हैं। और स्पेसिफिक अगर मुंह में अल्सर्स होते हों, छाले हो रहे हों, उस वजह से अगर आपको एक्सेसिव सलाइवेशन होने लग गया हो, उस वजह से मुंह में से स्मेल आने लग गई हो बहुत ज़्यादा, बार बार लगातार अगर आपको अल्सर्स बने रहते हैं मुंह में, तो उस कंडीशन के लिए भी मर्कसोल बहुत अच्छी काम करती है। और सेकेंड नंबर की जो मेडिसिन में डली गई है वो है दोस्तों नक्स वोमिका 30, यानी कि जो नक्स वोमिका मेडिसिन होती है स्पेसिफिक अगर आपको इंडाइजेशन रहता है, गैस एसिडिटी हमेशा बनी रहती है, अपचत रहता है, खाना पचता नहीं है जिस वजह से, और स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती हो अल्कोहल की, टबेको की, इन सब चीज़ों की, स्टिमुलेंट जितने भी होते हैं उन सब की अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, तो उस कंडीशन के लिए उसके ऐसे चीज़ें खाने की वजह से अगर आपको जो है इंडाइजेशन बना है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस वजह से अगर आपको मुंह में से स्मेल आ रही है, तो उस कंडीशन के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी काम करती है। अब फ्रेंड्स, इसमें जो हमने थर्ड मेडिसिन डाली गई है वो है दोस्तों हमारी क्रियोसिटम 30। क्रियोसिटम मेडिसिन जो होती है फ्रेंड, वो स्पेशली अगर मुंह में ओरल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर आपको पायरिया हो, गिंगिविटीज हो, या फिर आपके अगर गम्स जो होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए हों, लाल पड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, पस का फॉर्मेशन हो रहा हो, सूजे हुए हों, गम्स हो, तो उस कंडीशन के लिए क्रियोसिटम अच्छी काम करती हैं। साथ ही साथ अगर आपके मुंह में बहुत ही ज़्यादा बिटर सा टेस्ट बना रहता है, यानी कि एक कड़वा सा टेस्ट हमेशा बना रहता है, तो उस कंडीशन में भी क्रियोसिटम का यूज़ करा जाता है। साथ ही साथ गम्स में से आपको खून आता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स है, या फिर आपके रिगार्डिंग टूथ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, दांतों से रिगार्डिंग, यानी कि दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं, डिकैंट टीथ हो, तो ये मेडिसिन भी जो है हमने इस कॉम्बिनेशन में डाली गई हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमारी फोर्थ मेडिसिन है वो है पल्सेटिला 30 पोटेंसी में। पल्सेटिला स्पेसिफिक उसमें लिखा गया है कि अगर आपको बैड ब्रीथ तो आती है, मुंह में से स्मेल आती है, हेलिटॉसिस की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको जो टंग है उस पर एक परत चढ़ी हुई है, एक थिक सी कोटेड सी परत चढ़ी हुई रहती है, साथ ही साथ मॉइस्ट सी टंग रहती है, और जो है इस कंडीशन के लिए अच्छी है। साथ ही साथ अगर आपका माउथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है, सूखा सा रहता है बिल्कुल, तो उस कंडीशन के लिए भी पल्सेटिला अच्छी मेडिसिन है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इन चारों ही मेडिसिन को आप परचेस करके लेके आइए, और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे प्रोवाइड कर दी है, तो आप जरूर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब आप इसे लाएंगे तो घर पे कैसे बनाना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है खाली फियाल भी लेके आनी है, यानी कि खाली बॉटल लेके आइए आप, या फिर आप 50 ml की ला सकते हैं, या फिर 100 ml की भी ला सकते हैं, लेकिन मेरी अगर मैं प्रेफर करूँ तो आप 50 ml जो है इनफ होता है, या फिर 30 ml की जो एक खाली फियाल ले आइए। उसके अंदर जो इन चारों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में बिल्कुल आपको डालना है, इक्वल प्रोपोर्शन में जो है इन चारों ही मेडिसिन को उसमें बना लेना है। और जब वो बना लोगे तो उसको आपको कम से कम जो है दोस्तों उसकी 3 ड्रॉप्स यानी कि 3 बूंद जो है लगातार आपको जो है 2 महीने तक कंटिन्यू करना है। 3 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे लेना है, यानी कि 3 बूंद जो है डायरेक्ट
आपकी ज़ुबान पर डाल लीजिएगा। अगर थोड़ा सा तीखा लगता है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा 1 चम्मच पानी ले लीजिए हल्का सा, और उसके अंदर फिर आप आपकी 3 ड्रॉप डाल लीजिए और उसको कम से कम दिन भर में 4 बार तो आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम और रात आपको लेना है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है 3 महीने लगातार कंटिन्यू करेंगे, 2-3 महीने, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ ओरल एक आपको माउथ वॉश बताती हूँ, यानी कि जो गागल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये है फ्रेंड्स पेरियो 8 जो बैक्सन कंपनी का आता है। बैक्सन बहुत ही अच्छी कंपनी है, नामी कंपनी है होम्योपैथी में। तो इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज लगा दी गई है, पुट कर दी है, तो वहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी जो है आपको ये स्पेसिफिक ऐसे मेडिसिन है जो आपके माउथ में से जो बैड ब्रीथ आ रही है, चाहे किसी भी कंडीशन से आती हूँ, तो उस कंडीशन के लिए इसमें बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। जैसे कि इसमें हाइड्रेस्टिस मेडिटिंचर डला है, इसके अंदर इचनेशिया मेडिसिन डली है जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर आपके माउथ में होने लग जाती है जिस वजह से स्मेल आती है, तो उस कंडीशन के लिए, इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी होती है इचनेशिया। साथ ही साथ इसके अंदर एक मेडिसिन और जैसे कैलेंडुला डली हुई है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कैसे आप इसे यूज करेंगे। सबसे पहले जो आप ये मेडिसिन लाएंगे इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, खरीद सकते हैं आप, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सबसे खास बात ये दोस्तों, जो भी मेडिसिन होती है होम्योपैथी में स्पेसिफिक मैं आपको वो प्रेफर करती हूँ जो अफोर्डेबल हो, जो आसानी से जो है आप उसे परचेस कर पाए, ज़्यादा प्राइस नहीं हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो। फ्रेंड्स इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको सबसे पहले आपको 20 से 25 स्पून जो है दोस्तों, इसको आपको 1/4 कप ऑफ वाटर यानी कि 1/4 पानी ले लेना, उसमें इसकी 20 से 25 स्पून डाल लेना है। जब आप डाल लेंगे तो उसको ऐसा नहीं कि आप कुल्ला करके और आप थूक दो, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको ये करना है कि इसको मुंह में ही रखना है लगातार, यानी कि 40 से 50 सेकेंड्स के लिए, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको इसको मुंह में ही होल्ड करके रखना है, ताकि जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है माउथ में, तो वो उसको ये किल करता है, खत्म करता है। साथ ही साथ मुंह को जो है एक फ्रेश फीलिंग देता है, और जो आपकी बैड ब्रीथ है उसकी समस्या भी धीरे धीरे ये कम करता है। तो लगातार आप इसे अगर एक बार दिन भर में कम से कम 2 बार तो आपको इसे ऐसे करना है, यानी कि माउथ वॉशर है तो 2 बार करना है। एक तो सोने से पहले करिए, एक सुबह सुबह आप कर सकते हैं। होल्ड करके रखना जरूरी है, यानी कि 40 से 50 सेकंड मुंह में ही आपको ऐसा रखना है। कम से कम 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज डायरेक्टेड बाय द अदर फिजिशियन। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये चैनल अभी अभी रिसेंटली ओपन किया है मैंने, और मैं होप करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ आप सबसे कि आप जल्दी जल्दी इस चैनल पे जो है हमारे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे करवाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स साथ ही साथ लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।